हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 अर्थात विलयन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहते हैं। बहुत अच्छा लेसन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरी बात हमेशा एक याद रखिएगा कि ये चैप्टर बोरिंग नहीं, स्कोरिंग है। जी हाँ, इस चैप्टर को पढ़ने में जितना अधिक मज़ा आएगा वैसे ही ये चैप्टर एग्ज़ाम में नंबर भी बहुत अच्छे देता है और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन भर आपके काम आने वाली भी आप इस लेसन में सीखेंगे। तो हम बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को सीखना। सबसे पहले विलयन जानने से पहले आप ये तो जानते हैं सभी लोग कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है वो किससे बना हुआ है? पदार्थ से बना हुआ है। अर्थात ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु पदार्थ से बनी हुई। हमारे चारों ओर आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं वो पदार्थ से बनी हुई। इतनी बात क्लियर हो गई। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं हम लोग रसायन विज्ञान में पढ़ रहे थे फर्स्ट लेसन में, जिसमें हमने ठोस, द्रव, गैस इन सब की बात किया था। लेकिन हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, अगर पदार्थ को रासायनिक आधार पर अगर वर्गीकृत करें तो हमें दो प्रकार के पदार्थ मिलेंगे। इन बातों को रिलेट करते हुए चलिएगा, ये लेसन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो पदार्थ रासायनिक रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। देखिए, शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिसका स्ट्रक्चर एक जैसा हो, निश्चित हो, हमें पता हो कि पदार्थ ऐसा ही होगा। और अशुद्ध पदार्थ का मतलब क्या? जिसका स्ट्रक्चर शुद्ध ना हो, निश्चित ना हो, मात्रा उसमें निश्चित नहीं है। पता चले आज कुछ और मात्रा है, कल कुछ और मात्रा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर कहें H2O को लेते हैं तो जो H2O का फार्मूला है वो हमेशा के लिए यही होगा। अगर इसमें हम H2O2 कर देंगे तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा और जल नहीं रह जाएगा। तो हमने देखा जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका केमिकल फार्मूला निश्चित होता है, जबकि अशुद्ध पदार्थों में ऐसा नहीं होता है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखते हैं शुद्ध पदार्थों के बारे में। वह पदार्थ हमने कहा जिनका केमिकल फार्मूला निश्चित होता है शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब शुद्ध पदार्थों को मेनली दो रूपों में बांटा गया है। देखिए ध्यान से, सबसे पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट्स कहते हैं और यौगिक को कंपाउंड्स कहते हैं। आप सब जानते हैं कि एलिमेंट्स किस में हमारे हैं? पीरियाडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स के बारे में चर्चा की जाती है, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं, उन्हीं को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। अब अगर हम मेजर रूप से देखते हैं तो एलिमेंट्स को हम लोग तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। एलिमेंट्स को कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं? तीन कैटेगरी में। तो तत्व तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला हो सकता है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। धातुएं धन विद्युतीय होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं कैसी होती हैं? ऋण विद्युतीय होती हैं और विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। कुछ जो अधातु हैं, जैसे कार्बन का जो ग्रेफाइट रूप है वो धातु विद्युत का सुचालक होता है, धातु की तरह ही प्रबल सुचालक होता है। लेकिन हम यहाँ सामान्यतया बात कर रहे हैं कि अधातुएं कैसी होंगी? विद्युत की कुचालक होंगी। ऐसे जो उपधातु होते हैं उनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। तो हमने ये समझ लिया कि तत्व मेजर रूप से तीन कैटेगरी में बांटे गए हैं। पहला है हमारा धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। धातु के कुछ एग्जाम्पल्स आप जानते ही हैं। धातुओं की संख्या हमारे एलिमेंट्स जो पीरियाडिक टेबल हैं उनमें सबसे ज़्यादा है, और फिर अधातु आते हैं और सबसे कम किनकी संख्या है? उपधातु के। तो जैसे एल्युमिनियम, आयरन, सोना, जिंक, सोडियम, ये सब क्या हैं? धातुएं हैं। ऐसे ही अगर अधातु के एग्जाम्पल देखते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सब क्या है? अधातुएं हैं। अब बात करते हैं उपधातु का, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब क्या है? उपधातु हैं। तो तत्व क्लियर हो चुका। अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ का, जो दूसरा रूप था हमारा यौगिक। दो से अधिक तत्वों को जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उन्हें हम यौगिक कहते हैं। हमने कहा
दो या दो से अधिक तत्वों को, और तत्व 118 हैं, तो उनको अगर हम निश्चित अनुपात में एक दूसरे में मिलाते हैं तो क्या बनता है यौगिक। जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिया था, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या बन गया हमारा, जल बन गया, और जल क्या है, यौगिक है। तो कंपाउंड्स जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरे होते हैं अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक वह यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु मुख्य रूप से उपस्थित होता है। सेकेंड पेपर जो कार्बनिक रसायन है टोटली इन्हीं पर बेस्ड है, हम लोग वहाँ डिटेल में सीखेंगे। और अकार्बनिक यौगिक होते हैं वे जिनमें कार्बन एक आवश्यक तत्व के रूप में उपस्थित नहीं होता है, जैसे H2O, NH3, HCl। ऐसे कार्बनिक यौगिकों का मेथेन है, एथेन है, एथिल एल्कोहल है। तो आई थिंक शुद्ध पदार्थ आप समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं अशुद्ध पदार्थों की। देखिए, अशुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ आप ले लीजिए, क्योंकि अगर आप मिलाएंगे, मिक्सचर बनाएंगे तो या तो तत्व लेंगे या तो यौगिक लेंगे। तो वह पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, अर्थात अनुपात निश्चित नहीं होता है, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहलाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है मिक्सचर अर्थात मिश्रण, जिसमें मिले हुए होंगे। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उन्हें हम लोग मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ रखा है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इस पे बात करते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। देखिए, सबसे पहले समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं। तो ऐसा मिश्रण जिनके अवयवी कण अलग अलग दिखाई ना दे रहे हों, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जिनके अवयवी कण अलग अलग दिखाई ना दे रहे हों हमारी नग्न आँखों से। अर्थात आप एक एग्जाम्पल से समझ लें कि यदि हम क्या करते हैं, चीनी लेते हैं और पानी लेते हैं, इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं और हिला देते हैं, तो जो हमारा मीठा पानी तैयार होता है वो किस अवस्था में पहुंच जाता है, समांगी मिश्रण की अवस्था में पहुंच जाता है। और इसे ही हम लोग विलयन कहेंगे, क्योंकि जो चीनी है वो पानी में पूर्णतया घुल चुकी है और दिखाई नहीं दे रही है। तो यहीं से हमारा लेसन स्टार्ट हो जाता है, समांगी मिश्रण और विलयन से। तो इसके पीछे का जो भी बैकग्राउंड था हमने क्लियर कर दिया, आपको समझा दिया। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं विषमांगी मिश्रण पर। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, आप ध्यान से देखिए। जैसे आपने पानी में चीनी मिलाया, चीनी गायब हो गई, अब आपको दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर आपने पानी में क्या मिलाया है, मिट्टी मिलाया है, तो मिट्टी के कण आपको अलग अलग दिखाई देंगे। तो यदि जो अवयवी घटक के कण हैं वो दिखाई दे रहे हो आपके नग्न आँखों से, तो वो कौन सी अवस्था में पहुंच जाएगा, विषमांगी मिश्रण की निलंबन अवस्था अर्थात सस्पेंशन फेज में पहुंच जाएगा। अब यहाँ एक और अवस्था है जो कि आपको ब्रॉड स्तर पर पढ़ना है आपके सिलेबस में, कोलाइडी अवस्था। देखिए, जो ये कण होते हैं वो 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, ये कण जो होते हैं वो 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, जबकि जो निलंबन के कण होते हैं वो 1000 नैनोमीटर से अधिक होते हैं। तो हमने देखा यहाँ 1 नैनोमीटर और यहाँ 1000 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच की जो रेंज के क्या होते हैं, सॉल्यूट के कण होते हैं, वो क्या होते हैं, जब उनको हम जल में घोलते हैं तो वो घुलते नहीं हैं, वो उसी में छिप जाते हैं। हमारी आँखों से तो नहीं दिखाई देते, लेकिन यदि हम सूक्ष्मदर्शी लगा के देखते हैं तो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसी अवस्था को ही हम लोग कोलाइडी अवस्था कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने चीनी को विलेय कहा था, पानी को विलायक कहा था, और इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाया था, विलयन। ऐसे यहाँ इसको हम क्या कहेंगे, प्रक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम, और बन जाएगी कोलाइडी अवस्था। तो इनको हम लोग आगे चर्चा करते हैं।
ये हमारा चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड समझ चुके हैं कि विलेन कहाँ से आया है। वास्तव में विलेन और कुछ नहीं, समांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहेंगे? विलेन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने विलेन से संबंधित जो भी बैकग्राउंड था उसको समझ लिया है कि विलेन कहाँ से आया। ये वास्तव में एक प्रकार का मिश्रण है, वो भी क्या था? समांगी मिश्रण। अब विलेन की हम लोग परिभाषा सीखते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, होमोजीनियस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? विलेन कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है, लर्न हो गई होगी। जैसे एग्जाम्पल हमने समझाया था अभी कि अगर जल में हम थोड़ी सी चीनी डालकर हिलाते हैं उसको, और चीनी देखते हैं जब तक पूरी घुल न जाए, तो चीनी जल में क्या हो जाती? घुलकर विलीन हो जाती, अदृश्य हो जाती, हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है, और यह मिश्रण बन जाता है क्या? विलेन बन जाता है। तो अगर जल में हम थोड़ी सी चीनी, ये प्रैक्टिकल आप खुद कर सकते हैं कि आप चीनी मिला के देखेंगे तो देखेंगे चीनी उसमें पूर्णतया घुल चुकी है और पानी एक्चुअल में मीठा पानी बन चुका है, और वो क्या हो गया? एक प्रकार का विलेन हो गया है। और जो विलेन होता है उसके मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। जैसे हमने चीनी और पानी की बात किया, तो चीनी एक घटक हो गया और पानी दूसरा घटक हो गया। इन दोनों को हमने आपस में मिलाया तो हमारा विलेन बन गया। तो जो पहला घटक होता है, अर्थात जिसकी मात्रा अधिक होती है, चीनी और पानी में किसकी मात्रा अधिक थी? पानी की। तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। आइए विलायक की परिभाषा देखते हैं। विलायक को सॉल्वेंट बोलते हैं, और विलेन में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। कभी भी विलेय, विलायक और विलेन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूंगा ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। एक बार रिपीट कर देता हूँ। विलेन में जो भी अवयव या जो भी घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होगा उसे हम क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। वास्तव में जो विलयन की भौतिक अवस्था होती है वो विलायक जैसी ही होती है। जैसे चीनी और पानी को आपने मिलाया था तो जो मीठा पानी बना वो द्रव अवस्था में था। क्यों? क्योंकि जल भी किस अवस्था में था? द्रव अवस्था में। तो विलायक की मूल भौतिक अवस्था विलेन जैसी ही होती है। अब दूसरा घटक हमारा है विलेय। विलेय को हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। विलेन में उपस्थित विलायक के अतिरिक्त घटक को हम लोग विलेय कहते हैं। विलायक के अतिरिक्त 1, 2, 3 जितने भी प्रकार के अन्य घटक उपस्थित हैं उन सब को हम लोग क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। क्योंकि अगर पानी में आपने चीनी डाला, उसी में नमक भी डाल दे रहे हो, आपकी मर्जी, वो दोनों क्या हो जाएंगे? विलेय हो जाएंगे। विलेय की मात्रा विलायक से हमेशा कैसी होती है? कम होती है। विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम होती है। तो जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक, और जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय। विलायक में आप देखिए बड़ी स्पेलिंग है तो मात्रा अधिक, और विलेय में छोटी स्पेलिंग है तो मात्रा कम। आई थिंक अब आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। विलायक वो जिनकी मात्रा अधिक, चूँकि विलायक बड़ा लिखा हुआ है, विलेय छोटा लिखा हुआ है, तो जिनकी मात्रा छोटी वो विलेय होंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमने बीकर में जल ले रखा है, पानी ले रखा है, और इसमें हम क्या करते हैं? 1 चम्मच डाल देते हैं चीनी। अब 1 चम्मच चीनी डालने से होता क्या है? धीरे धीरे इसी चम्मच से हम लोग क्या करते हैं? इसको हिलाते हैं और ये पूर्णतया इसी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, घुल जाती है, विलीन हो जाती है। अब जब टोटली विलीन हो चुकी है तो हमें चीनी बाहर से दिखाई नहीं दे रही है, और ये चीनी और पानी आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? मीठा पानी। तो जो चीनी है उसकी मात्रा कम थी तो उसे हम विलेय कहेंगे। जो पानी था उसकी मात्रा अधिक थी, हम उसे क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। और इन दोनों को मिलाने से जो बनेगा उसे क्या कहेंगे? विलयन। इजी है ना?
देखिए समझ आ गया आपको, बहुत ईजी है। आगे भी हर स्टेप आपको समझ आएगा, बस आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है। वास्तव में कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है, हम लोग उसको कठिन बना देते हैं ना समझ करके कि अरे कठिन है इसको रहने देते हैं, नहीं समझते हैं। तो विलेय और विलायक मिलके क्या बन गए? विलेयन। अब हम जानते हैं विलेयन के प्रकार। देखिए विलेयन के प्रकार आप ध्यान से समझिएगा। विलेयन के प्रकार को हम लोग दो रूप में समझने वाले हैं। सबसे पहला रूप है आपका विलेय की सांद्रता के आधार पर, और दूसरा है घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो पहले समझा देते हैं सबसे पहला वाला, विलेय की सांद्रता के आधार पर। अभी हमने जो ये बीकर ले रखा था, मान लेते हैं इसमें 1 लीटर पानी था, 1 लीटर पानी था। अब हम इसमें चीनी 10 ग्राम मिलाते हैं, फिर मिलाते हैं, मान लेते हैं 100 ग्राम मिलाते हैं, और फिर मिलाते हैं 500 ग्राम, और फिर देखते हैं कि ये घुलना बंद हो चुकी है। ध्यान से यही समझना है। 1 लीटर पानी था, हमने सबसे पहले 1 लीटर पानी में जब 10 ग्राम चीनी मिलाया तो बहुत हल्का मीठा विलेयन बना। सांद्रता का मतलब होता है किसी विलेयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या या उनकी मात्रा कितने % में वो उपस्थित है। तो सांद्रता कम है सांद्रता, क्योंकि फीका मीठा पानी बना है, सांद्रता कम है, तो इसे हम लोग कहेंगे तनु विलेयन। समझ आ गई? अब जब हमने 100 ग्राम मिलाया तो जाहिर सी बात है सांद्रता अधिक हो गई, और जब सांद्रता अधिक हो जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं सांद्र विलेयन, क्योंकि इसकी सांद्रता अधिक है। कंसंट्रेट सॉल्यूशन बन जाता है क्योंकि इसकी जो सांद्रता है वो अधिक है, जबकि इनको इंग्लिश में कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है, अगर हम 500 ग्राम घोलते हैं तो देखते क्या है, बहुत मेहनत लगती है हमको घोलने में, और फिर भी क्या होता है कि घुलना बंद हो जाता है एकदम से, और विलेयन सेचुरेटेड अवस्था में पहुंच जाता है, संतृप्त अवस्था में पहुंच जाता है। उसकी विलेयता जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और वो पूर्णतया सेचुरेट हो जाता है। तो ऐसे विलेयन को हम क्या कहेंगे? संतृप्त सॉल्यूशन कहेंगे। अब पूर्ण तरह से विलेयन हमारा सेचुरेटेड हो चुका है, वो कुछ भी अपने अंदर घोलना नहीं चाहता, फिर भी अगर हमने 10 ग्राम उसमें और घोल दिया तो वो कैसा हो जाएगा? अति संतृप्त हो जाएगा, हाई सेचुरेटेड हो जाएगा। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ चुकी। तो हम जान चुके हैं कि विलेय की सांद्रता के आधार पर विलेयन को 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है तनु विलेयन, चूँकि इसमें विलेय की मात्रा न्यूनतम है, कम है मात्रा। और अगला है आपका सांद्र विलेयन, जिसमें विलेय की मात्रा कैसी थी? अधिकतम थी। अब है अगला सेचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलेयन। विलेय की अधिकतम मात्रा जो विलायक में घुल सके उतना घोलेंगे जितना कि घुल सके। जब तक उसकी विलेयता समाप्त नहीं हो जाती है तब तक हम लोग उस क्या करते रहते हैं? घोलते रहते हैं, तो हमें प्राप्त होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमने कहा अगर विलेयता समाप्त हो चुकी फिर भी उसमें हम लोग कुछ विलेय डाल देते हैं तो विलेयन हमारा हो जाएगा अति संतृप्त विलेयन। इसमें क्या होता है? विलेय की अधिकतम मात्रा से भी अधिक मात्रा हम लोग मिला देते हैं। अब दूसरा प्रकार की घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलेयन को कितने रूपों में बांटा जाएगा? बहुत आसान है और अभी लर्न हो जाएगा आपको। देखिए ध्यान से समझिए। भौतिक अवस्थाएं पदार्थ की कितनी थी? 3। क्लियर? 3 भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो ये मान लेते हैं विलेय है, विलेय 3, और इधर 3 मान लेते हैं विलायक का, विलायक का 3 हो गया। तो 3 और 3 अगर हम लोग गुणा कराएंगे तो कितने बनेंगे? 9। तो 9 प्रकार के हो जाते हैं। घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलेयन 9 प्रकार के होते हैं। क्यों? अगर हम लोग गैसीय विलेयन लेकर चलेंगे तो उसमें विलायक हमारा क्या होगा? गैस होगा। अब गैस में हम लोग ठोस भी मिलाएंगे, गैस में हम लोग द्रव भी मिलाएंगे, और गैस में गैस भी मिलाएंगे। ऐसे हम लोग द्रव विलेयन लेकर चलेंगे तो उसमें विलायक तो हमारा द्रव है, लेकिन द्रव में हम लोग गैस मिलाएंगे, द्रव में हम लोग द्रव मिलाएंगे, द्रव में हम लोग ठोस मिलाएंगे। ऐसे हम लोग ठोस अवस्था लेकर चलेंगे और तीनों के साथ मिलाएंगे।
तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। हमने बताया 9 प्रकार क्यों। आइए इसको सारणी द्वारा समझते हैं। देखिए, विलयनों के प्रकार, विलेय, विलायक और उसके कुछ सामान्य उदाहरण। जैसे हम लोग गैसीय विलयन लेते हैं, हमने पहले ही आपको क्लियर कर दिया विलयन किस अवस्था में होगा, ये डिपेंड करता है उसका विलायक किस अवस्था में। और विलायक की जो मूल भौतिक अवस्था होती है वो विलयन की अवस्था जैसी होती है, अर्थात गैसीय विलयन का जो विलायक होगा वो क्या होगा, गैस होगा। तो हमको तीनों क्या ले लेने हैं, विलायक गैस ले लेने हैं। अब हमको गैस में क्या मिला देना है, देखो बहुत आसान है। अब हम विलय ले रहे हैं, बार बार गैस लेंगे, द्रव लेंगे, ठोस लेंगे, गैस लेंगे, द्रव लेंगे, ठोस लेंगे। ये आपको याद रहेगा, गैस द्रव ठोस, गैस द्रव ठोस। अभी तक आप ठोस द्रव गैस करते थे, आपको क्या करना है, गैस द्रव ठोस। क्लियर, गैस द्रव ठोस, गैस द्रव ठोस, रिपीट कर दिया हमने, आपको क्लियर हो चुका है। विलायक लेंगे, वो भी कैसा, गैस द्रव ठोस। एक बार गैसीय विलयन लिया, फिर द्रव विलयन लेंगे, फिर ठोस विलयन लेंगे। गैस विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन, गैस विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। क्लियर। अब हमने लिया गैसीय विलयन, इसका विलायक तीनों क्या होगा, गैस होगा। अब हमने मिलाया गैस में गैस, गैस में गैस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। N2O ले लेते हैं, NO2 ले लेते हैं, ये सब क्या हो गए, आपके गैसीय विलयन हो गए। नेक्स्ट है आपका गैस में द्रव, गैस को गैस में क्या मिला दिया हमने, द्रव को मिला दिया। विलायक हमारा सेम है, अब उसमें हम लाके द्रव मिला रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित करना। नाइट्रोजन गैस की मात्रा ज़्यादा होगी क्योंकि विलायक की मात्रा अधिक होती है, उसमें ला के क्लोरोफॉर्म हमने डाल दिया। क्लोरोफॉर्म किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। नेक्स्ट है आपका गैस में क्या मिलाना है हमको, ठोस। आप इसका एग्जांपल देखो, कपूर को नाइट्रोजन गैस में मिलाना, तो कपूर और नाइट्रोजन गैस का जो विलयन बनेगा वो कैसा होगा, गैस में ठोस का विलयन, क्योंकि गैस में क्या डाला गया है, ठोस डाला गया है। कपूर क्या है आपका, ठोस है, और नाइट्रोजन क्या है आपकी, गैस। कपूर को नाइट्रोजन में डाल दिया गया है। नेक्स्ट हमने क्या कहा था, गैस हमने ले ली, आप क्या लेंगे, एग्जैक्ट द्रव लेंगे, और द्रव के बाद ठोस, तो द्रव विलयन। अब द्रव विलयन है तो हमारा विलायक कैसा होगा, द्रव ही तो होगा, क्योंकि विलायक और विलयन की भौतिक अवस्था सेम होती है। तो द्रव विलयन ले लिया हमने, और ये ले लिया। अब हमने क्या कहा था, आपको उल्टा गिनना है, गैस द्रव ठोस, गैस द्रव ठोस, तो द्रव में गैस मिलाना है, द्रव में गैस मिलाना है। जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई गैसीय ऑक्सीजन जो जल में घुल जाती है वो क्या हो गया, द्रव में गैस का विलयन। अब द्रव में द्रव मिला रहे हैं, ये तो बहुत कॉमन है। द्रव में द्रव आप बहुत कॉमन रूप से मिला सकते हैं, जैसे जल में घुली हुई एथेनॉल अर्थात शराब, जो ड्रिंक बनती है, जल में घुली हुई एल्कोहल। नेक्स्ट है आपका द्रव में क्या मिलाना है, ठोस, गैस द्रव ठोस, गैस हो चुका है यहाँ, और ऐसे द्रव में अब हम सबको मिलाएंगे, तो द्रव में क्या मिलाना है, ठोस। अब द्रव में ठोस मिलाना है तो चाहे पानी में आप चीनी डाल दीजिए, चीनी भी तो ठोस है, और चाहे जल में क्या घोल दीजिए, ग्लूकोज घोल दीजिए, स्टार्च घोल दीजिए। क्लियर हो गई बात। अब ध्यान से देखने की वाली बात है कि स्टार्च घोलने को हमने कहा, लेकिन अब ये स्टार्च घोलोगे उसके जो कण हैं वो थोड़े बड़े हैं, क्या बना लेंगे, वो कोलाइडी अवस्था बना लेंगे। जी हाँ, इसीलिए आपको विलयन बनाते समय स्टार्च नहीं घोलना है। अभी आप मिट्टी घोल सकते थे, मिट्टी घोलेंगे तो निलंबन बन जाएगा, वो विलयन नहीं बनेगा। तो जल में हम लोग क्या घोल सकते हैं, ग्लूकोज घोल सकते हैं, NaCl घोल सकते हैं। NaCl तो टोटली उसमें डिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, ठोस विलयन। तो हमको विलायक के रूप में क्या लेना है, ठोस लेना है, और उसमें क्या मिलाना है, गैस। साथ साथ में बोले गैस द्रव ठोस, एग्जैक्ट। आइए देखते हैं। तो हमने लिया ठोस विलयन, अब हमने विलायक ले लिया ठोस, और बार बार मिलाएंगे, ठोस में गैस, ठोस में द्रव, ठोस में ठोस। तो ठोस में गैस कैसे मिलेगी भाई, तो हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन जो होगा वो ठोस में गैस का उदाहरण होगा। नेक्स्ट है ठोस में द्रव का, ठोस में क्या मिलाना है, द्रव। ठोस की मात्रा अधिक होगी
द्रव की मात्रा कम होगी। पारे का सोडियम के साथ जो अमलगम बनता है वो इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका ठोस में ठोस। अब ठोस में ठोस मिलाना है तो कोई भी धातु आपस में मिला दीजिए, जैसे तांबे और सोने का विलयन, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, ठोस विलयन बना लेंगे। तो आई थिंक आपने विलयन समझ लिया है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा अधिक होती है। अब विलयन के प्रकार चर्चा करते हैं। सबसे पहला था सांद्रता के आधार पर किसकी सांद्रता, विलेय की सांद्रता। विलायक की सांद्रता अधिक है, विलेय की सांद्रता बहुत कम है, तनु विलयन। अब विलेय की सांद्रता थोड़ी अधिक हो गई है तो सांद्र विलयन। अब एकदम विलेयता क्रॉस कर चुकी है, विलेयता जितनी थी उतनी घुल चुकी है विलेय की मात्रा, तो संतृप्त विलयन। अब विलेयता से अधिक घोलने की कोशिश हम करें तो अति संतृप्त। ऐसे ही अगर हम भौतिक अवस्था के आधार पर बांटे तो 9 प्रकार के। सबसे पहले का था गैसीय विलयन, जिसमें हमने लिया विलायक गैस और उसमें मिलाया गैस द्रव ठोस। फिर हमने लिया द्रव विलयन, जिसमें हमने विलायक लिया द्रव और गैस द्रव ठोस मिलाया। फिर हमने विलयन लिया ठोस विलयन, लिया विलायक ठोस और उसमें मिलाया गैस द्रव ठोस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।